अब इस पर इस तरह से एकदम से डिज़ाइन बना हुआ है, जैसे लग रहा है ना कि ज कपड़े पे जो एम्ब्रॉयडरी हम करते हैं ना, वैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चित्रकार ने अपनी ब्रश से इस पर अपनी रचना उकेर दी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अक्सर पार्कों में, बाग बगीचों में या फिर गार्डन्स में हम जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ खूबसूरत रंग-बिरंगी और अलग-अलग डिज़ाइन वाली पत्तियों के प्लांट्स भी हैं। और जब हम इन्हें देखते हैं ना, तो हम इनको देखने के लिए नज़दीक चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, ताकि नज़दीक से देखें ये रियल है या फिर आर्टिफ़िशियल है। जब हम उसे पास में जाते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम उसको टच करके फील भी करते हैं इन पत्तियों को, ताकि हमें पता चले कि सच में ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। ये इतना अच्छा लगता है कि मतलब विश्वास ही नहीं होता है कि पत्तियों पर इतनी अच्छी-अच्छी डिज़ाइन भी हो सकती है। बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियाँ ही बहुत अच्छी लगती हैं, और ऐसे प्लांट्स अगर हम गार्डन में लगा देते हैं तो सच में ये फूल की कमी को महसूस नहीं होने देती हैं ऐसी पत्तियाँ। ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत और अलग-अलग डिज़ाइन वाली पत्तियों का एक प्लांट है जिसे कहते हैं कैलीथिया। कैलीथिया की कई वैराइटीज़ होती हैं। ये देखिए, ये सारी वैराइटीज़ जो मैं दिखा रही हूँ, ये सारी कैलीथिया के ही हैं। पर ये सभी अलग-अलग हैं, सभी प्लांट्स एक दूसरे से अलग हैं। ये देखिए, अब इस पर इस तरह से एकदम से डिज़ाइन बना हुआ है, जैसे लग रहा है ना कि ज कपड़े पे जो एम्ब्रॉयडरी हम करते हैं ना, वैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चित्रकार ने अपनी ब्रश से इस पर अपनी रचना उकेर दी है। ये देखिए, ये कैसा है? ये 3 कलर की पत्ती है। एक ही पत्ती में 3 कलर, और साइड अलग और इसका सेंटर में अलग डिज़ाइन है। बिल्कुल लगता है किसी पेंटर ने इन पत्तियों पर पेंट कर दिया हो और इस पर सुंदर सी अपनी कलाकृति उकेर दी हो। देखिए, सारी पत्तियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब ये देखिए, साइड अलग, इसके सेंटर में अलग, और इसके जो वेन्स होते हैं ना पत्तियों के, वो अलग कलर के। मतलब एक ही पत्ती में न जाने कितनी डिज़ाइन बनी हुई हैं। ये इसे हम कह सकते हैं प्रकृति की डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया हुआ है ये पत्तियों को। कैलीथिया का साइंटिफिक नेम भी कैलीथिया ही है। और ये देखिए, कोलियस है। कोलियस भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है। इसमें भी कई वैराइटीज़ आते हैं कोलियस के। सभी प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं ना, वो अपने आप में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। इसी तरह से एक ये भी बहुत ही आकर्षक पत्तियों वाला प्लांट है। इस प्लांट का तो शेप भी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल हार्ट शेप की पत्तियों वाला ये प्लांट है। मानी भैया ने इसका नाम मुझे बताया था, पर मैं इसका नाम अभी भूल रही हूँ। तो इन्हीं खूबसूरत पत्तियों वाले प्लांट्स में से एक है कैलीथिया। आज मैं कैलीथिया के बारे में ही आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी। कैलीथिया एक समर प्लांट है, और कैलीथिया क्या, जितने भी ये बहुत ही आकर्षक पत्तियों वाले प्लांट जो हैं, ये सारे लगभग समर प्लांट ही होते हैं। समर्स में ही इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इनमें से तो बहुत सारे प्लांट्स बल्ब वाले भी होते हैं, तो बल्ब वाले प्लांट्स अधिकतर समर में ही निकलते हैं। इसी तरह से कैलीथिया भी समर प्लांट है, और ये विंटर में 2-3 महीने के लिए डोरमेंसी में चला जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास कैलीथिया की ये वाली वैरायटी है। इसे भी कैलीथिया ही कहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी लीव्स लग रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी पत्तियों में 2 कलर हैं, और हर कलर का अपना अलग-अलग डिज़ाइन बना हुआ है।
कैलिथिया प्लांट को वास्तु में भी बहुत शुभ माना गया है और इसे एक लकी प्लांट माना गया है, क्योंकि कैलिथिया जो है वो घर में बहुत ही गुड लक और अच्छे भविष्य को इनवाइट करता है। सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही कैलिथिया को नहीं रखते हम इसे लकी प्लांट मानकर भी घर में रखते हैं। और बात करते हैं अब कैलिथिया को कितनी सनलाइट चाहिए। कैलिथिया को इंडोर प्लांट्स भी माना जाता है। इसे इंडोर रखने की ज़्यादा सलाह दी जाती है, क्योंकि इसे धूप तो चाहिए पर इनडायरेक्ट धूप चाहिए। डायरेक्ट धूप से इसकी पत्तियां जो है वो जल जाती हैं, इसीलिए इसको बहुत कम धूप की ज़रूरत होती है। अगर आप शेड में रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, जहाँ की इसे बहुत ही हल्की धूप मिले। सीधी धूप से कैलिथिया प्लांट को बिल्कुल बचाना चाहिए। और जहाँ तक मॉइस्चर की बात है तो इसकी मिट्टियों में हमेशा मॉइस्चर बनी रहनी चाहिए। देखिए इसकी मिट्टियों में मॉइस्चर बनी हुई है। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट गल जाता है। हमेशा इसे ओवर वाटरिंग से बचाना चाहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इसकी पत्तियां और इसके अंदर जो भी इसके रूट्स होते हैं वो गल जाते हैं। जिस तरह से ओवर सनलाइट से कैलिथिया को बचाना चाहिए, उसी तरह से ओवर वाटरिंग से भी इसे बचाना चाहिए। इस प्लांट में पानी बिल्कुल जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इससे इस प्लांट को गलने की और फिर इसमें फंगस लगने की संभावना बढ़ जाती है। गर्मी में इसमें अल्टरनेट डे वाटरिंग कीजिए। जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूखी लगे तो अल्टरनेट डे वाटरिंग कीजिए। रोज इसमें वाटरिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और सर्दियों में तो बहुत ही कम पानी दिया जाता है, क्योंकि सर्दियों में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, इसलिए बहुत कम, सप्ताह में 1 या 2 बार कोई पानी देते हैं तब भी ये प्लांट बना रहता है। कैलिथिया जो है वो मॉइस्चर लविंग प्लांट है, तो इसके लिए इसकी पत्तियों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसकी पत्तियों पर हल्का हल्का पानी का स्प्रे करते रहिए, ताकि इसकी पत्तियों में भी मॉइस्चर बनी रहे। और इसकी पत्तियां जब साफ रहेगी ना, तभी इसकी पत्तियों की खूबसूरती निखर कर आएगी। और अगर ज़्यादा गंदा हो गया है तो इसे समर में हल्का सा आप इससे पोंछ भी सकते हैं। इसकी सफाई कर दीजिए स्पंज को गीला करके, और इसकी सफाई भी करते रहना चाहिए। कैलिथिया प्लांट जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा अच्छे से ये प्लांट सरवाइव करता है, क्योंकि ये एक हाउस प्लांट है, इंडोर प्लांट है, तो इसके टेम्परेचर पर भी आपको बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर इसकी पत्तियां जो है वो गलने लग जाती हैं या फिर ड्रॉप हो जाती हैं। कैलिथिया की सॉइल तैयार करने के लिए सबसे पहले इसमें आप कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा रखिए, यानी कि इसमें 20% आप कोकोपीट रखिए, 20% वर्मी कंपोस्ट रखिए और 50% इसमें गार्डन सॉइल रखिए, और फिर 10% फंगीसाइड डाल दीजिए। जो भी आप फंगीसाइड यूज़ करते हैं, फंगीसाइड सिर्फ एक ही बार जब इसकी सॉइल तैयार करते हैं तभी आप इसमें फंगीसाइड मिक्स कीजिए। और एक बार सॉइल मिक्स तैयार हो जाता है तो फिर आपको इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये समर लविंग प्लांट तो है बट ये ज़्यादा केयरिंग प्लांट भी नहीं है, बहुत लो केयरिंग प्लांट है। बस इसकी आप मॉइस्चर पर ध्यान दीजिएगा तो ये प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। जब इसकी पत्तियां किनारे से जलने लग जाएं या फिर पीली होने लगे तो आप इसकी पत्तियों को काट कर हटा दीजिए। जैसे अभी तो हमारी बिल्कुल पत्तियां पीली नहीं हुई हैं या कुछ भी ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं आया है, तो मैं इसे अभी कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा छेड़छाड़ से जो है ना वो प्लांट फिर ख़राब भी हो जाते हैं। तो चलिए अब इस प्लांट को, ये जो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये नर्सरी पॉट में ही अभी तक है। मैं इसे छोड़ दी थी ताकि ये कुछ दिनों तक हमारे घर के गार्डन में थोड़ा सा मिक्सअप हो जाए, तब मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी। तो फिर आज मैं इसे ट्रांसफ़र भी कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। अब ये हमारे गार्डन में बिल्कुल मिक्सअप हो गया है, इसकी ग्रोथ भी थोड़ी अच्छी हो गई है। देखिए इसमें कितने सारे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। एक बार इस प्लांट को आप ले आइएगा ना, तो इससे कितने सारे आप पॉट तैयार कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे इसमें बेबी प्लांट निकले हुए हैं, तो इसे आप
डिवाइड करके दूसरा पॉट भी बना सकते हैं। अब चलिए मैं इसकी ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अब मैं इसे थोड़े से बड़े पॉट में इस तरह से, इस बड़े पॉट में चौड़े मुंह वाले पॉट में इसकी ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेबी प्लांट निकल रहे हैं, तो इसे थोड़े बड़े पॉट की भी रिक्वायरमेंट है। पॉट में मैं पहले से ही थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपोस्ट वाली सॉइल तैयार करके रख ली हूँ। ये देखिए, इसमें अभी मैं थोड़ा डाल दी हूँ, घर का बना हुआ हमारा ऑर्गेनिक कंपोस्ट वाली मिट्टी है। और अब मैं इसमें थोड़ा, जैसा कि सभी प्लांट्स में मैं डालती हूँ, थोड़ा सा नीम ऐश भी मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, ये नीम की पत्तियों का ऐश है। इसे भी थोड़ा सा नीचे में रख देते हैं। और ये देखिए, ये नीम लीफ, ड्राई नीम लीफ जो है वो थोड़ा फंगिसाइड का भी काम करता है, तो मैं इसमें नीचे में थोड़ा सा ये रख देती हूँ। अब मैं इस प्लांट को ट्रांसफ़र करती हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा सॉइल भी चला जाए, और अच्छे से इसको काफ़ी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसकी रूट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर प्लांट आपका सूख जाएगा। और इस तरह से पॉट को थोड़ा सा दबाकर इसे थोड़ा सा, इसकी मिट्टियों को थोड़ा लूज़ कर लेंगे ताकि ये निकालने में मुझे आसानी हो। एक्चुअली इसके साइड्स में ना काफ़ी बेबी प्लांट्स निकल आए हैं, तो साइड से तो थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाएगा। सेंटर में प्लांट हो तो बहुत आसानी से संभल जाता है, पर साइड में बेबी प्लांट्स हैं ना, तो उन्हें भी मैं बचाना चाह रही थी, उससे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बट हो गया। अब इसमें साइड से मैं पूरी सॉइल से फिल कर दूंगी। और इस कैलीथिया को मैं बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दी। इसमें पूरी तरह से सॉइल चला गया, सब कुछ इसमें डल गया। अब देखिए, ये थोड़ा बड़े पॉट में जाकर कितना सुंदर सा लग रहा है, बहुत ही प्यारा प्लांट होता है ये देखिए। अब मैं थोड़ा सा इसमें स्माइली वाले ये इस तरह के पेबल्स लगा देती हूँ ताकि ये दिखने में और भी प्यारा लगे। हालांकि बहुत नीचे तक है, ये थोड़ा ढक जाएगा, पर साइड से मैं रख दूँगी तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें स्माइली लगा दिए, आपको शायद दिख रहा होगा ये। और आज के लिए तो बस इतना ही। बहुत अच्छा लगा इस खूबसूरत प्लांट के साथ आप लोगों से कुछ चर्चा हो गई, कुछ बातें हो गई। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नई वीडियो के साथ। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट भी कीजिए। कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिए।